हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एल आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द 1K के आंकड़े को छू सकूं। ये तभी संभव होगा जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे। ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और उठाइए ताकि मैं जल्द से जल्द 1K तक पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने काफ़ी समय पहले चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और कुछ कारणवश, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने अपनी जो सीरीज़ थी उसे रोक लिया था और वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स के कारण मैं आपके जो वीडियोस हैं उन्हें दोबारा रीस्टार्ट किया हुआ है। और आज से मैंने चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 5 जो कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम sp3d2 एंड sp3d3 एंड देन उसके ठीक बाद जो हाइब्रिडाइजेशन को किस प्रकार पहचानेंगे, उनके लिए जो शॉर्टकट होगा उससे भी जानेंगे, ताकि आप जिसके सहारे आप जो MCQs हैं, MCQs को काफ़ी जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको तो दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था मुझे कि आप तो कमेंट में बताइए कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगी, तो बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो कि है कि मैं आने वाले वीडियोस जो कि जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, चैप्टर नंबर 4 के एंड होते से ही जो मैं आपको से जो रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि जिस तरीके से अभी दे रहा हूँ उस तरीके से दूँ, या फिर लाइव लेक्चर, किस तरीके से आप देखना चाहेंगे वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। कम से कम भी आपके 10 स्टूडेंट कमेंट करें, तब जा कर के ही मैं आपके लिए लाइव सेशन अपडेट करूँगा और अपलोड करूँगा। नहीं तो फिर मैं तो जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करते आ रहा हूँ उसी तरीके से अपलोड करते आऊँगा। और अब मैं आपको डेली हर सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे 8 AM, इस टाइम को नोट कर लीजिए। सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 o'clock, जो आपके जो हर दूसरे दिन जो है आपका वीडियो अपलोड होगा। आप इसे अब वो नोट करके रख सकते हैं आप, या फिर आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जब लाइव के लिए भी आप बताइए कि कैसा क्या करना है। इसके लिए भी मैं एक पोल जो कि होगा आपके टेलीग्राम जिसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आपको, या फिर आप यहीं से लिख लीजिए व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7869349206। तो इसमें मुझे हाई मैसेज कर दीजिए, या फिर ग्रुप की लिंक, जो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो उसके सहारे आप, या फिर टेलीग्राम में आप अपडेट कर दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी लिंक दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको जो लाइव क्लासेस के लिए कैसे क्या आपका जो सुझाव है वह दे सकते हैं मुझसे। तो ये सभी बातें थी जो कि मैंने सोचा कि वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया जाए, ताकि आपको पता रहे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले जिसमें हम स्टार्ट करेंगे sp3d2। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग डाल दी है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि आप खुद जानते होंगे, जिस प्रकार से मैंने जो पिछले वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनमें मैंने आपको बताया हुआ किस तरीके से मैं किस सिक्वेंस में मैं किसी भी संकरण को समझाऊंगा, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। यदि आपने उन वीडियो लेक्चर्स इनको देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, जिनकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। कहाँ दे दी जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि वीडियो के नीचे एक जो बॉक्स होता है उसमें जो मोर लिखा होता है, मोर जहाँ लिखा होता है वहाँ आप क्लिक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। या फिर वीडियो के जो आप आड़ा करके देख रहे होंगे तो ऊपर जो दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा वहाँ क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखेगा मोर। तो मोर को क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा और वहाँ पर सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़
उन वीडियोस को भी देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला वीडियो, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि sp3d2, अब यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि sp3d2 एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार है, और इसमें जो है कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, तो आपको बता दिया जाए कि 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो 7। कौन कौन से होंगे, तो आपको बता दिया जाए कि एक s होगा, प्लस 3 p होंगे, एंड देन 6 होंगे, माफ कीजिए, यहाँ पर 6 होंगे ना, 1 3 4 4 दिन 2 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यहाँ पर पे आपको कुछ इस तरीके से उनका वितरण प्राप्त होगा। अब यहाँ पर पे किसका कितना कितना परसेंट सहभागिता होगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं उसका भाग दे सकते हैं 100 में। तो 100 में जैसे ही भाग देंगे आप, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर पे कितना, 16.67, जो कि ये होगा आपके 1s के लिए, मतलब क्योंकि एक ही एस है तो आपको मिल जाएगा आपको 16.67। एंड देन 3p है, तो ये लगभग आप देखेंगे तो 49% के आसपास पहुंच जाएगा इसका सहभागिता। एंड इसकी सहभागिता 32 से 33% के आसपास होगी। कितनी होगी, 32 से 33%। तो दोस्तों मैं यह चीज़ें आपको क्यों बताता हूँ, तो ये चीज़ें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, JEE, नीट, इवन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पर पूछे जाते हैं ये सभी। और आजकल तो अब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ये छोटी छोटी बातें। अगर से बोर्ड एग्जाम को कभी अगर मान लो टफ बनाना है, तो यही चीज़ों के सहारे आपका एग्जाम टफ होता है। यही चीज़ें आप उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते और बोलते हैं सर हमारे तो जो आपके MCQs थे, MCQs सर वो गलत हो गए। क्यों, क्योंकि आपने ये ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया होता है, इस वजह से आपके MCQs गलत हो जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों और मेरे छोटे छोटे भाइयों, इन चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिए। अब आइए हम अब अगली बात करेंगे sp3d2 के उदाहरण के बारे में। तो जो कि मैंने आपको लिख करके पहले ही बता दिया था कि sp3d2 का जो उदाहरण होगा हमारा वो SF6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए, SF6। यहाँ अब आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो आपके जो हाइब्रिडाइजेशन, आपको पहले ही बता दिया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे मुख्य जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। जो कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है कौन, एस को, जो कि पूरा नाम होगा सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर। अब सल्फर का कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो याद रखिए 16। कितना होता है, 16। सल्फर 16, S16 यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर यूज़ हुआ है सल्फर 16, तो उसके जो क्या कहना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आपको मैं डायरेक्ट आपको डब्बा संरचना से ही डायरेक्ट बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि यहाँ पर डब्बा संरचना बताना चाहें आप, तो डब्बा संरचना में सबसे पहले कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 then 3s2 3p4 and then 3d0। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ग्राउंड स्टेट का। जब यहाँ पर आप एक्साइटिंग स्टेट में जब आप जाएंगे, तो एक्साइटिंग स्टेट में देखेंगे तो आपको तो पहले ही बता दिया गया है कि जितने भी हाइब्रिडाइजेशन का केस होगा वो आउटर मोस्ट सेल में ही आपके प्रदर्शित होगा। तो और साथ ही साथ आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके लिए 3 ऑप्शन आपके लिए खोल रहा हूँ। पहला बाइलैंग्वेज, मतलब कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रखना है, इंग्लिश टोटली इंग्लिश में रखना है आपके लिए वीडियो। वैसे तो मेनली हम अपने इधर हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इस वजह से मैं बाइलैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको इच्छा हो तो मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझा सकता हूँ, या फिर आप कहें तो मैं आपको पूरे तरीके से हिंदी भी बता सकता हूँ इन सभी चीज़ों की। तो ये भी आपके ऑप्शन में खुले हुए होंगे। तो आइए दोस्तों, इससे भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए अब हम एक्साइटेड स्टेट जो कि होती है उत्तेजक अवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं, तो उत्तेजक अवस्था में पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके से जो पूर्णपूरित जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह प्योरली जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, जो अनफिल्ड होते हैं, प्योरली अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ तो सेम होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो
कुछ इस तरीके से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले गया और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गया। कुछ इस तरीके से, जरूरी नहीं कि यह इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, कोई वो नहीं होता, पर यहाँ दर्शाने के लिए कुछ इसी तरीके से दर्शाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से दर्शाएगा। तो यहाँ पर पे आ गए। अब यहाँ पर पे उत्तेजक अवस्था के बाद अब हम बात करेंगे काय की हाइब्रिडाइज्ड अवस्था की, संकरित अवस्था की बात करेंगे। तो यहाँ पर पे जो आपके जिन जिन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, वो सभी एक साथ हो जाएंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल्स एक साथ हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 देन ये 6, और ये 3 आपके अलग मिलेंगे आपको यहाँ। अब बाकी इनको मैं बना नहीं रहा हूँ समय की कमी की वजह से, थोड़ा वीडियो आपको जल्दी अपलोड करके देना है। छोटा वीडियो बनेगा तो आपके लिए जो मेरे को डाटा कम लगेगा, अभी डाटा की थोड़ी ज़्यादा ही किल्लत चल रही है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और उसके बाद कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से भर रहे हैं सर जी? तो ये जो है ये फ्लोरीन अटैक कर रहा है, फ्लोरीन अटैक करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दान देते जाएगा। इस तरीके से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। फ्लोरीन यहाँ पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता आप कहेंगे कि सर फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वह इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये वो, लेकिन यहाँ आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर यह संकरित ऑर्बिटल में जहाँ पर कि इसका भी उतना ही, फ्लोरीन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिडाइजेशन में जितना कि सल्फर का होगा। यहाँ पर जो है ये सल्फर के ऑर्बिटल में नहीं दे रहा है, यह जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दे रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दान दिया है इसने, ना कि आपके सल्फर एटम के। और यदि अगर से आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे आगे बात बढ़ेगी, तब जाकर के आप जान पाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भाग इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फ्लोरीन के पास ही होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटी सी बात बताया हूँ, क्यों होगा कैसे होगा, कारण ये सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो आपको जानकारी लगी होगी, या नहीं लगी होगी तो भी आपको आगे चल करके बता दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अगली बात करेंगे हम sp3d3 की। किसकी बात करेंगे? sp3d3 की। तो वहाँ पर क्या बात आएगी, अब देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 1 3 4 4 3 7, कितने बन जाएंगे? 7। कितने बन जाएंगे? 7। अब 7 बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे अब ध्यान दीजिए कि एक S होगा प्लस 3 P होंगे प्लस 3 D होंगे। अब यहाँ पर हर किसी का कितना कितना होगा, तो आपको तो वह बता दिया गया है किस तरीके से आप निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पर 1S का आपको मिल जाएगा कितना? 14.3% आपका 1S का निकलेगा। इनका निकलेगा लगभग 43% आपको बता दिया जाए। टोटल करेंगे तो लगभग आपका पहुंच जाएगा 100 और 1। याद रखिए किसी भी तरीके के तीनों इसमें 99 से 101 के बीच में ही आएगा इनका कंट्रीब्यूशन का योग, लेकिन उससे 100 पूरा बना दिया जाता है। तो देखिए आइए, अब कुछ इस तरीके से होगा। अब इनकी जो, सॉरी मैंने यहाँ पर इसकी जो आकृति है, आकृति नहीं बताई थी। तो sp3d3 में जो आपकी आकृति बनेगी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ऑक्टाहेड्रल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल्स जो होंगे तो 6 90 डिग्री के होंगे और ओनली 1 आपका 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि 72 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल्स आपको sp3d3 में देखने को मिलेंगे। यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ नंबर की उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई मुझे, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ 10 90 डिग्री के, वो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा, नोट्स में अपडेट करके बता दिया जाएगा आपको। ये बात रही आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 की। अब इसका उदाहरण देखेंगे अब हम। और सॉरी मैंने आपको जल्दी में जो बताया नहीं था, sp3d3 का जो उदाहरण SF6 का,
जो चित्र होगा कुछ इस तरीके से 2D में दिखेगा। यहाँ पर जगह नहीं है, टाइम नहीं है, दोनों चीज़ें, और फिर डाटा की भी कमी आएगी। ये सभी चीज़ों के ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए ला दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। किसके? SP3D3 के। अगले स्लाइड में आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे SP3D3 के उदाहरण की। यहाँ उदाहरण के रूप में IF7 दिया हुआ है। तो IF7 तो जैसे कि आप जानते हैं और बता दिया है, तो जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम होगा वो होगा आई यानी आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन, जिसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपके लिए 53 ये इतना ध्यान रखिए। तो 53 ये काफ़ी फेमस है और इसे ध्यान रख सकते हैं आप। तो 53। अब इसका कैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा ध्यान आपको तो रखना ही पड़ेगा किस प्रकार वो होता है, लेकिन आपको अब यहाँ डायरेक्ट भी जो आपके नोबल गैस के रूप में भी बता दिया जाए तो जो कि होगा यहाँ पर 36 + 17, कुछ इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसे। तो 36 जो होता है वो होगा आपका क्रिप्टॉन का। किसका होगा? क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन 36, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4s2 3d10 10 18 18 और 12 30 एंड देन 4p6, कुछ इस तरीके से। मतलब कि यहाँ पर 5s2 4d10 एंड देन आपका 5p5, कुछ इस तरीके से इसका आप निकाल। इस तरीके से आप पूरा ध्यान नहीं, मुझे भी उतना अच्छे से अभी वर्तमान में ध्यान नहीं आ रहा था। पता तो सब कुछ था यहाँ पर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था। कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसे ही याद रखिए, जिससे कि इसे लिखने पे आपको क्या फ़ायदा होगा आप देखिए। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि अब यहाँ से इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर इसकी डब्बा संरचना बना लीजिए। 5 जो आपकी कुछ इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर एक और यहाँ 1 2 3, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से 1 5s2 4d10 एंड देन ये हो गया आपका। एंड देन आप देखेंगे कि यहाँ पर और एक चीज़ बता दिया जाए आपको कि आपका यहाँ पर 5d0 मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5d0 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा आप देखिए आगे चल करके 1 2 3 4 एंड देन 5, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर इनर ऑर्बिटल्स है। आप देख सकते हैं कि 4d मतलब कि 5 से तो कम है, मतलब कि इनर ऑर्बिटल है। मतलब आउटर ऑर्बिटल 5s2 एंड देन जो 5p है ये है आपके लिए, और जो 5d है ये है। तो जैसे ही आप इन्हें बनाएंगे आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये तो अंदर खसक जाएगा और ये यहाँ पर आपका चले आ जाएगा। जब ये चला जाएगा यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और देन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो किस तरीके से बनेगा तो आप देखिए। तो आप अब यहाँ पर जो 4d10 है उसे भी भूल जाइए, और 5s1 5p3 एंड देन 5d3, कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन करके आ जाएगा। कुछ कैसे? तो इस तरीके से बन करके आ जाएगा, इस तरीके से। ये हो जाएगा आपकी ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? आपकी एक्साइटेड स्टेट। पिछले जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे आपने अच्छे से समझा होगा, तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो फिर आप उन्हें भी अच्छे तरीके से फिर से और दोबारा देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। और फिर भी ना समझ आए तो फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक और सुविधा होगी। तो आइए
फिर इसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये 7, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी भर जाएंगे और ये 2 ऑर्बिटल आपके सेफ जैसे के तस्र हो जाएंगे अलग। और यहाँ पर जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन 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 देन फ्लोरीन, इस तरीके से अटैक करेगा। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइज कक्षकों में, और यहाँ पर ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। तो ये रहा। और साथ ही साथ जो इनकी जो आकृति बनेगी 2D में कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए, देख लिए देख लिए देख लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपके जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको 1 2 समझाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ एक उदाहरण जो होमवर्क होंगे, होमवर्क हर एक का एक एक उदाहरण समझा दूंगा। उसके बाद आप आसपास जितने भी आपको जब भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि हाइब्रिडाइज अपन क्या निकालना, क्या करेंगे, याद करेंगे। अब तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। अब देखते से ही निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? अब देखते से ही, बिना परमाणु क्रमांक के। आउटर मोस्ट सेल की तो थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए मात्र, यानी कि इस प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो उनका ग्रुप होगा, ग्रुप मात्र ग्रुप, ध्यान इतना ही रखना है। ग्रुप यानी कि हिंदी में याद रखिए सारणी, सारणी के जरिए ही सिर्फ आप आवर्त सारणी में जो उनकी सारणी किस सारणी में है उपस्थित, उसी के सहारे आप निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कि जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण के रूप में सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि स्टेरिक नंबर जो है ना वो होगा एक तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब आप बोलेंगे सर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर क्या होगा। जैसे तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था थोड़े से कुछ यहाँ पर पे कि जो लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मिक्सअप से बनता है स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर तो उदाहरण के सहारे आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। तो जैसे कि आप ग्रुप में याद रखिए कि जितने भी आपके ऑक्सीजन परिवार जो होगा, जो आपका ऑक्सीजन परिवार, तो ऑक्सीजन परिवार में आप देखेंगे तो 2 आपके कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में होते हैं। आप ये तो आपको पता ही होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षक में, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, कुछ एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो आप लास्ट में क्या देखेंगे कि ये 2 कान की तरीके से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो यानी 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन, तो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन। और ये जो ये 2 बॉन्ड जो बने हुए हैं, तो ये 2 बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो है ना ये सिग्मा है। अब आपको तो वैसे पिछले वीडियो में समझ गए होंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जो ये बॉन्ड पेयर है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होंगे, याद रखिए बॉन्ड पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड होंगे। और लोन पेयर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन खाली बच गए या फिर जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको फिर NH3 का उदाहरण बताया जाएगा तो वहाँ पर भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर तो कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, 2, और कितने बॉन्ड पेयर है, तो 1, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर 3, तो आप कहेंगे सर अब 3। तो आइए और सारणी में चलेंगे। तो जो स्टेरिक नंबर है, जितना स्टेरिक नंबर बनेगा आपका उससे उतने ही जो आपके क्या बन जाएंगे। सॉरी यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी आपके 2 ही हैं, मैं भूल चुका था। तो बॉन्ड पेयर 2 हैं, तो यहाँ टोटल कितने बन गए, तो 4। 4 कक्षक किसमें होते हैं, तो sp में कितने कक्षक, 2। sp2 में कितने हाइब्रिडाइज कक्षक, 3। sp3 में 4। sp3d में 5। sp3d2 में 6 एंड देन sp3d3 में 7। तो यहाँ पर आप स्टेरिक नंबर 4 कहाँ, यानी कितने कहाँ देख रहे हैं, तो स्टेरिक नंबर 4 ये रहा। तो यहाँ पे जो आपका H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3। और जब sp3 है तो इसकी जो आकृति बनेगी तो कैसी बनेगी आप बताइए, त्रिकोणीय। कैसी बन जाएगी, त्रिकोणीय।
ये लीजिए, ये आ गया आपका स्टेरिक नंबर। ऐसे ही आप अगर से बात करेंगे अब हम NH, अब बात करेंगे अब हम NH3 की, जैसे कि यहाँ पर NH3, तो NH3 में आपको बता दिया जाए कि इसका जो बाहरी कक्षक जो बनेगा, तो वहाँ पर आपको बताया हुआ कि किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को कुछ यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ एक H आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, एक H इससे बॉन्ड बना लेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर खाली बच जाएगा। तो कितने लोन पेयर बचे हैं? लोन पेयर मतलब जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लोन का अर्थ होता है जोड़ा, लोन का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। तो जोड़े वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एक। और जो बॉन्ड पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 3। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4। फिर से यहाँ पर sp3 आ गया है, और फिर से आपके जो आकृति बनेगी वो त्रिकोणी ही बनेगी, और जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 109.28 मिनट, ये हो जाएगा, याद रखिए। कुछ इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अब किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि आपको पाई बॉन्ड के बीच के बारे में भी पता चल जाए, और फिर उसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में आप जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, आपको अब तो पता चल गया होगा। और इसमें 4 इस तरीके से होते हैं। अब 4 इस तरीके से होंगे, तो इन्हें इस तरीके से ना बना करके आप अब यहाँ पर भी इस तरीके से आप बना दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी दूसरा ऑक्सीजन, जहाँ पर भी ये एक सिग्मा, ये पाई, ये एक सिग्मा, ये पाई। तो कितने सिग्मा है? कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं। और कितने लोन पेयर हैं? तो लोन पेयर आपके पास 0 है, मतलब एक भी नहीं है। तो यहाँ कितना स्टेरिक नंबर बना? 2। और 2 स्टेरिक नंबर किसका है? sp का। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकल गया आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा निकल गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp निकल गया तो यहाँ पर एक ही है। और इसी के साथ लास्ट में आप देख लीजिए, ये टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किसकी क्या आकृति क्या होगी, और किसके कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी आकृति होगी, और कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी आकृति नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका ये इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।